अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स। बगैर टाइम ज़ाया किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है उससे पहले हम इस टर्म का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स का बैकग्राउंड बेसिकली है क्या। देखिए, ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई थी तब वहाँ पे बहुत से आइडेंटिफाइएबल ग्रुप्स आए और उन ग्रुप्स ने मिलकर, उनकी जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने मिलकर अमेरिकन सोसाइटी बनाई। उन ग्रुप्स के अंदर रिस्पेक्टिवली जो नेम है, सबसे पहला नाम आता है WASPs का, WASPs। इनको ओल्ड इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। दूसरा नाम आता है हमारे पास न्यू इमिग्रेंट्स का। तीसरे जो ग्रुप्स आए वो है ब्लैक अमेरिकन्स के। चौथा ग्रुप जो आया वो नेटिव अमेरिकन्स का। फिफ्थ ग्रुप एशियंस का और सिक्स हिस्पैनिक्स का। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, हम वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स हैं इनको वैस भी कहा जाता है। ये फर्स्ट इमिग्रेंट थे। इमिग्रेंट कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करके आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमिग्रेंट ग्रुप था जो कि अमेरिका में आया और आके सेटल हो गया। ये कब सेटल हुआ? 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है ये। तब जो ग्रुप था वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स का आके अमेरिका में सेटल हुआ। इनको ओल्ड इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही आए थे, इसके बाद बाकी आए थे। अब सवाल पैदा होता है, ये आए कहाँ से थे? ये नॉर्दर्न यूरोप से आए थे, स्पेशली ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से, स्कैंडिनेविया से, ठीक है। ये यहाँ से आए थे और ये इमिग्रेंट्स जो थे इस कंट्री से माइग्रेट होकर अमेरिका में आ गए थे और थ्रू आउट द 19th सेंचुरी वे वहाँ पे आते रहे और सेटल हो गए। इनमें से जो ज़्यादातर ग्रुप था इनका, वो स्किल्ड था, महारत रखता था काफ़ी ज़्यादा ना, काफ़ी चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में उनकी महारत थी। और साथ में क्या था, इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, कि फैमिली का कुछ पार्ट था वो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहा था, ठीक है। और उन्होंने ये किया, जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने इनके लिए, किनके लिए, जो ये एंग्लो सैक्सन्स प्रोटेस्टेंट है ना, उनके लिए वहाँ पे जॉब्स अरेंज की और उनके लिए घर अरेंज किए। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इंटर मैरिजेस की, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने वहाँ पे उनकी इनहेरिटेंस थी, अबाउजदाद फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे थी, तो वहाँ पे जाकर ये ईजिली सेटल्ड हो गए। इनको कोई मुश्किल नहीं पेश आई वहाँ पे सेटल होने के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पे इनको जॉब्स मिल गई, इनके लिए घर वगैरह का अरेंज हो गया, तो ये चीज़ जो थी उन्होंने इसके लिए हेल्प आउट किया कि ये लोग वहाँ पे इजीली सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले वेब्स ने कंट्रोल किया बैंक्स को, इंडस्ट्री को, पॉलिटिक्स को, लॉ वगैरह को। बेसिकली वेब्स जो है ना, ये ऐसा पर्सन होता है जो बिलोंग्स करता है या ताल्लुक़ रखता है पार्ट ऑफ वाइट अपर मिडिल क्लास नॉर्दर्न यूरोपियन प्रोटेस्टेंट ग्रुप से। इस बात का मतलब क्या हुआ? आसान लफ्ज़ों में ये एक अपर क्लास थी वाइट की, ठीक है, जिनको नॉर्दर्न अमेरिकन प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है। और ये अमेरिका में आके सेटल्ड हुई थी, सॉरी, नॉर्दर्न यूरोपियन प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, करेक्शन कर लीजिएगा। ये अमेरिका में आके सेटल्ड हुई थी और जब ये अमेरिका में आए, दे वर वेरी स्किल्ड पर्सन, बड़ी महारत रखते थे और इन्होंने आकर वहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया, उनका इकोनॉमिकल कंट्रोल कर लिया। और बड़ी बड़ी जो हायर रैंक की स्टेटस थी, हायर पोस्ट्स की जो स्टेटस थे, इन्होंने उसको अपना लिया, वहाँ पे अपने पंजे जमा लिए, ठीक है। ये जो है ना, इन्होंने डोमिनेट किया इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी को यूएसए के अंदर। और एंड्रयू हैकर
ANDREW ये वो बंदा था जिसने 1957 में वेस्प का वर्ड इस्तेमाल किया था। उसने किस लिए इस्तेमाल किया था? उसने वेस्ट का जो डब्ल्यू है, देखिए वर्ड क्या था पहले, AS एंग्लो सैक्सन, ठीक है, जो ओल्ड इनके थे लोग अबाउ अजदाद, जो सबसे पहला पीरियड आता है एंग्लो सैक्सन, ठीक है, उन्हीं की रेस से चलते हुए ये लोग आए, तो इन्होंने इसके लिए W और P का इजाफा कर दिया, क्योंकि बेसिकली पहले वाले एंग्लो सैक्सन थे वो कैथोलिक्स थे, अब प्रोटेस्टेंट आए थे, ठीक है। तो W का इजाफा वाइट को रेफ़र कर रहा था, लेकिन एंड्रयू हैकर का कहना था ये वाइट की जगह सबसे पहले वेल्थ के लिए इस्तेमाल हो, कि वेल्दी एंग्लो सैक्सन्स प्रोटेस्टेंट्स, देन आप इसको वाइट के लिए इस्तेमाल करें। आयरोनिकली उसने ये लाइन बोली थी। आयरोनिकली क्यों? क्योंकि जो वेस्ट का वर्ड है WASP, बेसिकली ज़्यादातर इसको नेगेटिव टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इनको काइंड ऑफ स्लैंग वर्ड है, इसलिए इनको जो वेस्ट कहते थे ये। उसके बाद एक बंदा था डिग्बे बेट्जल, EDIGBY स्पेस BALTZELL, ये खुद एक वेस्प था और उसने 1964 में एक बुक लिखी, द प्रोटेस्टेंट इस्टेब्लिशमेंट, अरिस्टोक्रेसी एंड कास्ट इन अमेरिका। उसके अंदर भी इसने वेस्प का जिक्र किया और उनको पॉजिटिव टर्म्स में डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये खुद एक वेस्प था। और अमेरिकन के अंदर जितने भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस किए गए उस टाइम पीरियड के अंदर, वो सारे वाइट एंग्लो सैक्सन्स प्रोटेस्टेंट्स के साथ लिंक्ड किए जाते हैं। कंक्लूजन बता दूं पूरी स्टोरी का, जो मैंने आपके साथ कहानी डिस्कस की, वो ये है कि ये सबसे पहले ओल्ड इमिग्रेंट्स थे जो आकर अमेरिका में रहने लगे, वहाँ पे सेटल्ड हो गए, जॉब स्टार्ट कर दी, वहाँ पे मैरिजेस कर ली इन्होंने, और उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो था उसको ओवरटेक कर लिया और एक अच्छे स्टेटस के साथ वहाँ पे रहने लगे। इनका विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन भी हुआ 1940s के अंदर आके, लेकिन उसके बाद दोबारा ये इस्टेब्लिश हुए और 1957 में जो लोग थे उन्होंने एग्रेशन दिखाना शुरू किया। और मोस्टली जो राइटर हैं जब वो वाइट एंग्लो सैक्सन्स प्रोटेस्टेंट की बात करते हैं तो इनके साथ एग्रेशन को रिलेट करते हैं कि बड़े एग्रेसिव थे, दो अमीर थे, पावर वाले थे, ठीक है, सोशल सिस्टम को चलाना जानते थे, लेकिन ये बड़े एग्रेसिव भी थे, बड़े रूड भी थे, ठीक है, इनको लिंक्ड करते हैं। और जो उस टाइम पीरियड के राइटर हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं वो इनको डिसलाइक करते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो कि वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट बेसिकली हैं क्या, क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to subscribe our channel. Allah Hafiz.